Various types of visitor visa application. Hello everyone, this is Rohit Menon, ex-visa officer, New Zealand Embassy. आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरी पहली वीडियो out of those 100 video challenge that I've taken up today on 5th of March is types of visitor visa application. आप लोग समझेंगे कि विजिटर वीजा एप्लीकेशन तो विजिटर वीजा एप्लीकेशन होती है, तो इसमें टाइप्स क्या होते हैं. I'll give you an example. नॉर्मली कोई भी क्लाइंट या कोई भी एप्लीकेंट मुझे कॉल करता है या मुझसे मिलने आता है तो उसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि सर वीजा अप्लाई करना है. तो मेरा अगला क्वेश्चन होता है कि कौन से टाइप का विजिटर वीजा अप्लाई करना है. तो वो कहता है सर विजिटर वीजा. देन आई हैव टू प्रोब हिम फर्दर. मुझे उससे क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि कौन सी कंट्री में. तो लेट अस सपोज अगर वो कहता है कनाडा या यूके या यूएस, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा उसको ये होता है कि क्या आपका कोई कनाडा में रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग, कोई ब्लड रिलेटिव या कोई फ्रेंड ऐसा कोई है जो आपको इनवाइट कर सकता है. तो उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी टाइप की विजिटर वीजा की एप्लीकेशन आपकी लगेगी. तो विजिटर वीजा एप्लीकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं. पहला होता है टूरिस्ट वीजा. सो विजिट वीजा जो है या विजिटर वीजा जिसको हम बोलते हैं वो एक कैटेगरी है एप्लीकेशन की और ये सभी कंट्री में लागू होती है. इट हैपेंस विद एवरी कंट्री, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, सभी कंट्री में. लेकिन विजिटर वीजा में सब कैटेगरीज होती है जिसको हम बोलते हैं पहला टूरिज्म. तो अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है कनाडा में और अगर कोई आपका फ्रेंड नहीं है जो आपको इन्वाइट नहीं कर सकता, तो आप अप्लाई करते हो टूरिस्ट वीजा के लिए. टूरिस्ट वीजा में क्या करना होता है, आपको टूरिस्ट वीजा में डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने आइटनरी लगानी पड़ती है कि कौन कौन सी जगह डे 1, डे 2, डे 3. जैसे आप थाईलैंड या फिर मलेशिया या सिंगापुर घूमते हैं तो आपको वहां पे आइटनरी लगानी पड़ती है. आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप टूरिस्ट वीजा पे जो है डे 1, डे 2, डे 3 इस होटल में यहां से यहां मूव करोगे, इस सिटी से इस सिटी मूव करोगे, और आपको अपनी कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट लगानी होती है. नॉट डमी फ्लाइट टिकट, कंफर्म्ड, क्योंकि इमिग्रेशन इस चीज को वेरीफाई कर सकती है. राइट, डमी टिकट्स वेरीफाइबल नहीं होते लेकिन कंफर्म टिकट्स वेरीफाइबल होते हैं. तो वो वेरीफाई, तो ये होता है टूरिज्म कैटेगरी. इसमें आप अपना टिकट्स लगाते हो कंफर्म्ड, इसमें आप अपनी फ्लाइट की आइटनरी लगाते हो और इसमें आप अपनी होटल्स की बुकिंग लगाते हो. तो दिस इज द कैटेगरी कॉल्ड टूरिस्ट वीजा कैटेगरी अंडर द मेन कैटेगरी कॉल्ड विजिटर वीजा. नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है इसके अंदर सब कैटेगरी, वो होता है फैमिली विजिट. सो लेट्स से आपका ब्रदर या आपका सिस्टर या आपकी डॉटर या कोई भी रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर या फिर इवन फ्रेंड भी अगर कनाडा में या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में या किसी कंट्री में है, तो आप फैमिली विजिट अप्लाई करते हो. तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो आप ये मेंशन करते हो कि आई एम अप्लाइंग फॉर अ फैमिली विजिट वीजा कैटेगरी. यहीं पे लोग गलती करते हैं जब किसी फैमिली विजिट वीजा कैटेगरी में वो एक नॉर्मल टूरिस्ट वीजा लगा देते हैं या फिर उसमें आइटनरी और होटल बुकिंग या फिर अपना डमी टिकट्स लगा देते हैं और एप्लीकेशंस रिफ्यूज हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती हैं, क्योंकि आप वीजा ऑफिसर को खुद कंफ्यूज कर रहे हो कि वहां पे आपका कोई रिलेटिव है या नहीं है, टूरिज्म के लिए जा रहे हो या फैमिली विजिट. दोनों की कैटेगरी बदल जाती है जब आप अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करते हो. तीसरी कैटेगरी आती है आपकी बिजनेस वीजा की, जिसमें आपको किसी कंपनी से वहां से इनवाइट है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए, अपने यहां पे बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हो, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस. अगर आप कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हो तो आप विजिटर वीजा की ही कैटेगरी है क्योंकि आप विजिट करने जा रहे हो. राइट, इट्स अ शॉर्ट टर्म वीजा, 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ. बट आप बिजनेस के पर्पज से जा रहे हो, टूरिज्म के पर्पज से नहीं जा रहे हो. तो उसमें आपको वहां से कंपनी इनवाइट करती है या जो भी आपको इनवाइट कर रहा है कॉन्फ्रेंस के लिए या कोई इवेंट कर रहा है तो वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आपको इनविटेशन लेटर देती है. तो आपका ये होता है बिजनेस वीजा. कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में जैसे यूरोप में फैमिली रीयूनियन वीजा होता है, जहां पे आप फैमिली के साथ लगने जा रहे हो, मतलब उनके साथ रहने जाने वाले हो, आने वाले 1 साल 2 साल जितने भी टाइम का वीजा आपको चाहिए, तो वो फैमिली रीयूनियन होता है, लेकिन वो यूरोप में होता है. और कहीं कहीं यूरोप में आपके पास ये कैटेगरी भी होती है कि आपको जो है जो बिजनेस वीजा है उसके अंदर
आप जो है फेयर अटेंड करने जा रहे हो, जैसे कि कोई ट्रेड फेयर हो गया या कोई किसी मशीनरी पार्ट है उसके लिए जा रहे हो, तो उसके पार्ट्स देखने जा रहे हो, कोई एग्रीकल्चरल कोई एग्रो बिजनेस का जो है इवेंट है तो उसके लिए आप फेयर लग रहा है तो आप वो फेयर देखने जा रहे हो, तो उसकी आपको फेयर के पासेस या फेयर की टिकट खरीदनी पड़ती है। तो ये कैटेगरीज होती हैं विजिट वीजा के अंदर, वेरियस कैटेगरीज। तो जब आप अप्लाई करो तो आप ठीक से अप्लाई करोगे और ठीक से डेमोन्स्ट्रेट करोगे। यू विल इन्फॉर्म द वीजा ऑफिसर दैट आई एम अप्लाइंग फॉर अ विजिट वीजा अंडर फैमिली कैटेगरी और अंडर टूरिज्म और अंडर बिजनेस वीजा और अंडर any other category that you're thinking of. I hope this information is easier to understand, right? And wait for the second video out of this 100 video to come. I'm excited and I hope this video about the categories of visa really makes you understand, because this will make a lot of impact in your application. When you make an application, we will come later in my later videos, you will find out कि डॉक्यूमेंटेशन में, फैमिली विजिट में या फिर विजिट वीजा में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और टूरिस्ट वीजा में और स्पॉन्सरशिप और लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि एक इनवाइटी में और स्पॉन्सर में डिफरेंस क्या है। तो मेरा अगला वीडियो इसी बारे में होगा, जो कि होगा कि डिफरेंस बिटवीन एन इनवाइटर इनफैक्ट और डिफरेंस बिटवीन अ स्पॉन्सर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस से काफी क्लाइंट्स को, इनफैक्ट काफी कंसल्टेंट्स को जो मेरे को कॉल करते हैं या मुझसे बात करते हैं एप्लीकेशंस के लिए, एडवाइस लेते हैं, सजेशन लेते हैं, उनको भी ये बात पता नहीं है कि स्पॉन्सर क्या करता है, स्पॉन्सर का रोल क्या होता है और एक इनवाइटर का रोल क्या होता है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसका रोल क्या होता है, स्पेशली फंड्स के मामले में। तो वी विल टॉक अबाउट दिस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, शेयर, कमेंट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर कंटेंट पे इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो about that particular content that you want, and I will make a detailed video and present it to you. Thank you so much. This is Rohit Menon, ex-visa officer, New Zealand Embassy, Delhi branch, signing off.